Go. Hello guys and welcome back to my channel. My name is Divya and today we are going to talk about LOR, that is letter of recommendation, that I used in my GKS 2026 application. What is GKS? GKS is a global career scholarship. उसका एक छोटा सा इंट्रो दूँ तो फिर वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर स्टूडेंट टू स्टडी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन और इवन PhD. So I applied last year for undergraduation in university that is called Korea Maritime and Ocean University. जिसके लिए मैंने अपने इंग्लिश टीचर को मेरा LOR लिखने के लिए बोला because he really knows me well and he was the teacher that क्योंकि क्लास में थोड़ा रॉब था मेरा उन टीचर के सामने. तो आई आस्क्ड हिम कि मेरे लिए LOR लिखें. मैंने काफ़ी चक्कर काटे अपने स्कूल के, उनको सारी बातें समझाई कि LOR लिखना क्यों है, किस लिए लिखना एंड एवरीथिंग. आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. LOR के लिए मुझे टीचर से काम पड़ा, बट मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए, मेरी ट्रांसक्रिप्ट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मुझे प्रिंसिपल की भी काफ़ी नीड थी. तो प्रिंसिपल से भी मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी, तो मुझे बस अपने पेपर्स ले जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर उन पर लगवानी थी. उन्होंने बस बोला कि ये इलीगल नहीं होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. तो फिर अगर गाइज आप लोगों को GKS के बारे में ऑलरेडी पता है तो फिर आपको पता होगा कि लास्ट ईयर सब कुछ बदल गया. लाइक फॉर अस एवरीथिंग चेंज. ही गाइडलाइंस, देयर वॉज अ ह्यूज चेंज इन देयर गाइडलाइंस बिकॉज जिस यूनिवर्सिटी के लिए मुझे अप्लाई करना था वो यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में थी ही नहीं. मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ा और मेरा LOR, SOP और मेरा स्टडी प्लान सब कुछ पानी में डूब गया. मुझे सब कुछ दोबारा करना पड़ा. तो फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, मेरे पास मेरा कोरिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी वाला LOR मेरे पास है. तो फिर आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ आई प्रिपेयर माई LOR. जैसा कि उनकी गाइडलाइंस में ऑलरेडी रिटन था कि इट वुड बी ग्रेट कि स्कूल का ही एनवेलप हो और उस पर रेड वाली सील हो, साइन हो, ब्ला ब्ला ब्ला. तो फिर जो फर्स्ट तो पहले जो एग्रीमेंट होता है टीचर का वो वाला पेपर होता है. उसके बाद हम लोगों को LOR उसमें लगाना होता है. वो भी पूरा पेस्ट होता है जिसे स्टूडेंट नहीं देख सकता. मुझे नहीं पता इस वीडियो के थ्रू मुझ पर कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि इस स्टूडेंट ने अपना LOR दिखाया, बल्कि कोई स्टूडेंट नहीं दिखाता, बट स्टिल आई हैव. तो फिर क्यों नहीं. वो LOR कुछ ऐसा दिखता है. आई स्टडीड इन महर्षि विद्या मंदिर. तो ये मेरा स्कूल का ही एनवलप था. मैंने प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करी, सर ने बोला ठीक है दे देते हैं. फिर ये पीछे से मैंने इस पर सील भी लगवाई थी. वो सील लगाने वाले इसके लिए भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी. पता नहीं उन लोगों के पास सील मतलब पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी. मुझे आधे घंटे ढूंढनी पड़ी उनके स्टोर रूम में. मतलब वहाँ के स्कूल के लोग भी ढूंढ ही रहे थे. फिर मैं सर के पास गई, सर से मैंने साइन कराए और मैं शांति अपने घर पर लौट आई एक जूनियर के साथ. आई नो ये मेरा पहली बार बैठकर वीडियो है. ये मैथ्स पीछे का इग्नोर करना, क्योंकि ये सारी फ़ोटोज़ जो है ना, ये मेरे मतलब हम बचपन में बहुत सारे बच्चे हैं तो मेन चीज़ पर फोकस करते हैं. ठीक है, तो ये है मेरा LOR. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट. थोड़ा पास में आ जाओ. ठीक है, मैं इसको पढ़ने वाली हूँ और आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा. ये LOR कुछ ऐसा दिखता है, नहीं दिख रहा था आपको. ये LOR कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, ऐसा. और नेक्स्ट पेज इसका ऐसा है और यहाँ पे सर ने साइन किया. सो महर्षि विद्या मंदिर अलीगढ़ मेन ब्रांच. इधर लिखा है एकेडमिक ऑफिसर. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर मिस दिव्या जादव. ठीक है, टू whom it may concern. It gives me immense pleasure to write this letter for recommendation for Miss Divya Jadhav, a highly accomplished and sincere student who passed the class 12th AISSCE 2025 examination with flying colors from Maharshi Vidya Mandir
अलीगढ़ मेन ब्रांच। मुझे नहीं पता मेरी एप्लीकेशन में किधर कमी थी, बट उन लोगों ने मुझसे बोला कि देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, लाइक कंपटीशन तो हर साल बढ़ता ही जाता है, तो फिर there were more students who applied with topic IELTS and all of that. तो फिर मेरे पास तो एग्जाम्स नहीं थे, तो इधर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती। इन मैनी कैपेसिटी एज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एट MVM अलीगढ़, ही वाज आल्सो एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, आई फॉरगॉट। I have closely witnessed Divya's academic growth and her consistent excellence in co curricular activities, especially in the English language domain. As I said, he was my English teacher. He knew me well because I participated in lots of English debates, and I was also in a club that made by him. And I think I was the head of that club. Okay, so she possesses remarkable communication skills, an impressive command of vocabulary, a polished accent, and admirable fluency in spoken and written English. Divya has consistently demonstrated her intellectual depth through active participation in debates, speeches, and school assemblies. Notably, she secured a runner up position in the All India Inter-School English Debate competition conducted by Maharshi Vidya Mandir group of schools, which featured talented students from across the country. Her logical reasoning, persuasive expression, and confident stage presence set her apart. This is all true, guys. I secured second position in All India Inter-School English Debate competition. That was MNCC, Maharshi National Cultural Celebration, and I was in debate and I secured second position. The people, the students, my rivals were from across the country, and I think, look, don't write any wrong thing in your LOR, in your SOP, or in your study plan. Okay, like झूठ चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा. If you have certifications of along fields, तो तुम उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो एक्स्ट्रा बनाकर. बट ज़्यादा लिखोगे, that it not affect your application, but it will affect you and your future as well. तो मेरे LOR में मेरे टीचर इतने भी वो नहीं थे कि वो कुछ झूठ लिखते. जो भी था, he wrote by himself. ठीक है. Beyond her achievements in oration, Divya has been a vibrant part of various school level and inter-school programs, including in English Olympiad, cultural presentations, folk dance events, yoga performances, and morning assemblies. ये सारी चीज़ें तो मैंने ही प्रोवाइड करी थी सर को. लाइक मेरे सर ने बोला कि क्या क्या लिखवाना है. आई टोल्ड हिम लाइक दीज आर द थिंग्स आई हैव डन, देन यू हैव टू मेक LOR. ही ऑलरेडी न्यू अबाउट द LOR बिकॉज ही सेड कि एक स्टूडेंट और था जिसने मुझसे ये लिखवाया था और उसने भी सेम स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था. वो बेसिकली मेरा क्लासमेट ही था. बट मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने GKS में अप्लाई किया था. ही सेड यस. उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया. कहीं वो साउथ कोरिया ही तो नहीं है. ठीक है. Her holistic involvement and enthusiasm reflect a well-rounded personality driven by discipline and an eagerness to grow. Her maturity, global outlook, and excellent academic and extracurricular profile make her a perfect candidate for the Global Career Scholarship. I have no doubt that she will bring honor to the program that make the most of the opportunities it offers. I wholeheartedly recommend Ms. Divya Jadon for the Global Career Scholarship and support her aspirations to pursue undergraduate studies in Korea. Should you need any further information, feel free to contact me. This is what my teacher wrote.
regrets. Warm regards, my sir's signature. So, Mr. Sudhir Sir Jadon, I really appreciate and I'm very thankful for you, sir, because you wrote a letter of recommendation for me, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालने वाली हूँ। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर महर्षि विद्या मंदिर, और यहाँ पर सर का मोबाइल नंबर और सर का ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो फिर मैंने ये वाला सबमिट क्यों नहीं किया था, मैं भी अभी अचंभे में हूँ क्यों नहीं किया था, जिसमें मेरा LOR वॉज डेडिकेटेड टू इंजीनियरिंग था, मतलब मेरे डोमेन से रिलेटेड था। तो इसलिए मैंने वो वाला LOR सबमिट किया, पर उस वाले LOR की मेरे पास कोई भी कॉपी या हार्ड ड्राइव में कुछ भी फोल्डर मेरे पास नहीं है। उसका प्रिंट भी शायद मैंने सिर्फ एक ही निकाला और उसको पैक करके भिजवा दिया। बेसिकली मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, एक लास्ट टाइम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई कर दिया था। हाँ यार, ये सारी बातें तो मैंने बोल दी। मुझे बोलना है कि अगर आपको मेरी GKS की लास्ट ईयर की जर्नी के बारे में जानना है, देन यू शुड बेटर कमेंट, क्योंकि मैं ऐसे तो बताने नहीं वाली, या फिर मैं बता दूंगी अगर मेरे पास कोई काम नहीं रहा और किसी का भी कमेंट नहीं आया तब भी मैं बता ही दूंगी कि मेरे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्योंकि मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ पड़ी हैं और दैट वॉज रियली अ हेडेक, a real headache. Like apostillation, make your parents believe that you are doing a good thing. It is not illegal. But the सबसे hard thing was that कि making your parents believe like yes, the country is paying for your education. They hardly believe on these things and pay for your apostillation and for the transportations as well. पहले मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिल्ली भेजे थे, जो कि उन आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को गालियाँ तो नहीं देना चाहती, नहीं दे सकती, आई एम सॉरी, बट वो सिर्फ कुछ ही टाइम, मेरे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ कुछ घंटे लेट थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिस 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 पोस्ट से मैंने वो भेजे थे वो उसी में लेट पहुंचाए, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे और मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही वापस भिजवा दिए। वो इतनी बुरी हालत में आए थे कि मैं थैंक यू बोलती हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे अपोस्टल वाले डॉक्यूमेंट्स भी उसी के अंदर थे और ये LOR भी उसी के अंदर ही था। तो फिर मैंने जल्दी दूसरी प्रिपरेशन की, क्योंकि इस LOR के लिए थैंक यू। तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीडियो में, बट देखो मुझे जितना पता है मैं उतना तुम लोगों को ज़रूर बताऊंगी, मैं सर्च करके बता दूंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग यू कैन कमेंट मी और इवन follow me on my Instagram. This is my Instagram, and so I hope this video would be informative for you, and thank you for watching. Bye bye.